अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ अमेजिंग टिप्स और हैक्स शेयर करूंगी जिनको मैं इस्तेमाल करके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और एंड में आप लोगों को बताऊँगी अपना फेवरेट हैक। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा हैक सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो जी हैक नंबर 1 ये है कि जब हम आटा छानते हैं, आटा तो हम रोज़ ही गूँदने के लिए छानते हैं। तो यहाँ पे मैं समोसे बनाने के लिए मैदा छान रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये हैक बताऊँ जो कि मैं इस तरह आजकल इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह आपने स्ट्रेनर के ऊपर ग्लास में आटा या मैदा डाल के इसके ऊपर इस तरह से रख के, और अब जब आप ऐसे इसके अंदर इस तरह डालेंगे राउंड राउंड घुमा के, तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा और आराम से आप आटा छान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाई थी समोसे। तो समोसे के लिए मैं आटा गूंद रही थी, जो उसकी डो बनाते हैं समोसों के लिए। तो उसके लिए मैं इसमें नमक और घी ऐड करती हूँ। तो उससे बहुत ही ज़्यादा खस्ते हंसते नहीं हंसता खस्ता जो है ना, जिस तरह बाज़ार में होते हैं खस्ता और कुरकुरे समोसे, वो बन के तैयार होते हैं। तो ये हैक जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हम ये कपड़ा नीचे नहीं रखते तो जो हमारे बर्तन होता है आटा गूंदने वाला वो फिसलता है। तो इस तरह से कपड़ा नीचे रख लें तो वो फिसलता नहीं है। और जी नंबर 3 पे जो हमारे पास हैक है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैं बना रही थी समोसों के लिए फिलिंग। तो उसके लिए कि हम लोग पहले जो है ये इसका छिलका उतारते हैं, फिर इसको मैश करते हैं। तो इस तरह से आपके पास इस तरह की जो पकोड़े जो जब हम बनाते हैं तो उसके लिए स्ट्रेनर यूज़ करते हैं। उसके ऊपर आप रख के आपने जो है, ये भी मैंने कल के फ्रिज में पड़े हुए थे आलू, तो इस तरह से थोड़े से ये सख्त हो गए थे। लेकिन वो जो ताज़ा ताज़ा आलू होते हैं ना, तो उसको आप इसके ऊपर रखेंगे तो छिलका भी आराम से उतर जाएगा और बहुत ही आराम से ये मैश भी हो जाएंगे। और इस तरह इस स्ट्रेनर के ऊपर जब हम मैश करें तो बहुत ही परफेक्टली जो वो मैश होते हैं। और फिर इसी तरह से सारे मैंने आलूओं को इसके ऊपर हाथों से दबा दबा के और सारा मैश कर लिया था। और बस फिर यहाँ पे मैं बना रही थी समोसों की फिलिंग। समोसे तो जिस तरह से रमज़ान है तो रमज़ान में हमारे घरों में कुछ घरों में तो रोज़ ही बनते हैं। मैं समोसे ज़्यादा नहीं बनाती, मैं पकोड़े ज़्यादा बनाती हूँ और समोसे ये कि कभी कभार बना देती हूँ। और क्योंकि समोसे बनाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके लिए जो डो वैसे बाज़ार वाली मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो घर में ही डो बना लेती हूँ, थोड़े बहुत बना लेती हूँ, क्योंकि बाज़ार वाली जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा नमक होता है। तो अभी जो नेक्स्ट हैक है, इस तरह स्ट्रॉबेरीज़ तो हम रमज़ान में सभी लाते होंगे। तो इस तरह इन क्यूब्स में मैं जो है वो पहले मैंने कुछ बना के रखा था। तो इसमें से थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले इसको जो आइस क्यूब ट्रे है इसको अच्छे से वॉश कर लिया जाए। तो इस तरह मैंने नमक सॉरी ये नींबू लगा के ना अच्छे से सारे जो इसके अंदर बने हुए हैं हिस्से, इसके अंदर सारे के अंदर हमने पहले लगा लेना है, नींबू लगा लेना है। और उसके बाद फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके सिरका डालना है। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे बेकिंग सोडा, और फिर उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है वो डाल के, और फिर उसके बाद इसके अंदर पानी डाल के और 10 मिनट के लिए रख देंगे। और बस फिर उसके बाद इसको किसी स्पॉन्ज या ब्रश की मदद से अच्छे से रब करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो इसको हम वॉश कर लेंगे। और उसके बाद जो इसके अंदर स्मेल वगैरह होती है ना, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ मैंने इसके अंदर पहले जो है वो फ्रीज़ करनी थी, तो उसके लिए इसमें स्मेल जो है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि फ्रूट्स वगैरह जब हम डालते हैं तो उससे अगर उसमें स्मेल आए तो बहुत ही जो है वो बुरा टेस्ट लगता है। तो इस तरह से अभी मैं लिक्विड इसके ऊपर डाल रही हूँ। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं गर्म पानी डालूँगी। और जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं और उसके ऊपर जब हम
सिरका डालते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, उससे बबल्स वगैरह बनते हैं, तो उसी तरह ही जो अच्छे से क्लीन होता है। तो ये ब्रशेस जो मैं दिखा रही हूँ स्टील के भी हैं कुछ, और कुछ ये इसके ऊपर जो है ना वो उसके हैं प्लास्टिक, जो आम जो ब्रश होता है उस तरह के। और जो स्टील वाले ब्रश है ना वो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे दराज से। और ये जब हम चूल्हा वगैरह होता है और ये कुछ ऐसी स्टील की चीज़ें होती हैं जिनके कोने खुदरों से जो उसको क्लीन करना मुश्किल होता है, तो इस तरह से ब्रश से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये ब्रश जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये इसको मैंने दराज से ऑर्डर किया था। दराज से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो थोड़ी बकवास ही होती हैं। और जो पांचवा हैक है वो इसमें से, जैसे मैंने बताया था कि मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज़ वो करी थी काफ़ी सारी, तकरीबन ये 5 किलो थी स्ट्रॉबेरीज़। और बस इसको मैंने ब्लेंडर में डाला, और इसमें मैंने नींबू डाला और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप जो खजूर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप शक्कर ऐड कर लें, और फिर उसके बाद जूस बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इस तरह से, और सबसे बड़ी बात कि ये जगह भी कम घेरता है। तो नेक्स्ट ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है ये हैक, ये धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चों को फ्रिज में स्टोर करने का। तो इस तरह वैसे मैं फ्रीज़र में भी स्टोर करती हूँ, तो ये फ्रिज में थोड़ा मैं रख रही थी क्योंकि जो है ना ये 1 वीक या 1.5 वीक तक ये चल जाता है। इस तरह से आप टिशू पेपर में इसको धनिए को थोड़ा थोड़ा करके दो जो टिश्यू पेपर में इसको रैप करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से ये जो उसका मॉइस्चर होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस तरह से फिर जो है वह धनिया है ना वो फ्रेश रहता है। वरना अगर आप इस तरह बगैर उसको जो है, और इसको वॉश बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उसका मॉइस्चर फिर जो है वो टिश्यू पेपर बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, तो फिर वो भी उससे भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट बहुत ज़बरदस्त हैक मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये पेपर टॉवल ही लिया है, और उसके ऊपर मैंने इसको पानी से अच्छी तरह ब्रश कर रही हूँ, इसके ऊपर स्प्रे कर लूँगी, और फिर उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे हम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ना ये हमारे घर में इसको ज़रूर होना चाहिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो चीज़ है। इसको हम क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम खाने पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसको टिश्यू पेपर के ऊपर हमने पानी डाला, उसके ऊपर हमने बेकिंग सोडा डाला, और इसको इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के और उसको ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। और 8 से 10 घंटे के लिए आप रखेंगे तो जो फ्रिज की सारी जो है ना स्मेल, इस तरह हम चीज़ें रखते हैं फ्रिज में, जिस तरह अभी मैंने ये धनिया पुदीना वगैरह इस तरह ही रखा हुआ है, तो इस तरह से जो भी स्मेल वगैरह हो जाती है फ्रिज में, तो वो आप इस तरह से 10 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए रख दें, बस फिर आप निकाल लें। महीने में एक दफ़ा जो है ना ये हैक आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और नेक्स्ट जो है ये मैंने काफ़ी ज़्यादा धनिया पुदीना मैंने मंगवाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसकी भी जो है ना वो काफ़ी ये ज़्यादा था, तो इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत ज़बरदस्त ये ट्रिक शेयर कर रही हूँ कि यहाँ इसमें जब हम नींबू का रस डाल लेते हैं, या इसमें आप दही ऐड कर लें 1 से 2 चम्मच, और फिर आप इसको ब्लेंड करके और फ्रीज़र में रखेंगे, या 1 वीक के लिए आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैंने जो ये 3 आइस क्यूब ट्रे है ना, पहले मैंने स्ट्रॉबेरीज इसमें फ्रीज़ की थी, फिर वो मैंने निकाल के ज़िपलॉक बैग में डाल दी थी, और नेक्स्ट मैंने इसमें ये जो ग्रीन चटनी है उसमें डाल के, और जो बच गई थी वो मैंने जो होता है ना शीशे का जो ग्लास जार होता है उसमें डाल के फ्रिज में रख दी थी, और बाकी जो थी उसमें फ्रीज़र में रख दी है। और ये जो थोड़ी सी बच गई थी इसको मैंने दही में डाल के, और इसको बस मैंने चटनी बना ली थी। और चटनी जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, रमज़ान हो या जो भी हो, तो ये हमारे घरों में रोज़ बनती है। और ये केचप वगैरह और ये सब मेयोनीज़ वगैरह ये सब चीज़ें बकवास हैं, और ये आप लोग चटनी इस्तेमाल करें, और हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे मैदे के लिए ये बहुत बेस्ट होती है। तो जनाब नेक्स्ट जो है ये भी रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाला हैक ही है।
जो लहसुन हम रोज़मर्रा छीलते हैं, तो यहाँ पे इसको अलहदा-अलहदा करके गर्म पानी में एक कटोरी में डाल के रखते हैं। और 10 मिनट बाद फिर मैंने 10 मिनट में मैंने फटाफट दूसरे बर्तन धो लिए थे। और बस फिर मैं जब तक इसको मैंने रख दिया था पानी में, बर्तन धो के इधर आई, बस इसको आराम से इसको छिलका उतारे तो आराम से इसका छिलका उतर जाता है। और बस फिर इसको छिलका उतार के और बस फ्रिज में रखते हैं, तो ये हफ़्ता डेढ़ तक आराम से ये चल जाता है। तो इस तरह अगर आप ज़्यादा भी पील ऑफ करके रख लें तो वो भी सही है। लेकिन मैं जो हूँ अदरक और लहसुन की जो है वो पेस्ट बना के वो भी क्यूब्स में डाल के और उसको फ्रीज़ करती हूँ। वो भी एक क्यूब निकाला और हांडी में डाल दिया, तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। और मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा फेवरेट जो हैक है ना, वो था जो आटा छानने वाला है ना। मैं पहले जब भी आटा छानती थी तो हमेशा ही बाहर गिरता था। तो जब से वो मैंने ग्लास वाला ट्रिक यूज़ किया है ना, हैक यूज़ किया है, तब से मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई और वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैक है। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को कौन सा हैक सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। और नेक्स्ट ये जो लास्ट हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जब हम कुछ ग्राइंड वगैरह करते हैं स्पाइसेस वगैरह, तो ये इसका ब्लेड जो है वो थोड़ा सा जो है वो शार्प नहीं रहता, तो उसके लिए इसमें नमक डाल के इसको कर लिया करें महीने में एक दफ़ा, तो ये बहुत अच्छा शार्प रहता है इसका ब्लेड। सॉरी, मुझे फ्लू हुआ है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों का फेवरेट हैक जो है ना कौन सा है, मतलब जो आप लोगों को पसंद आया है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।